डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और वेक्टर में हमने कल आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक बताई थी। वेक्टर एक्चुअल वेक्टर जो सदिश होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं सदिश में, और अदिश वेक्टर जो होता है उसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और आई कैप, जे कैप, के कैप ये इकाई हैं, इकाई सदिश हैं ये। जैसे आप सपोज दैट ये देख लो, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे है। तो मान लो ये 2 पे, इधर साइड में ये 3 पर है और इधर साइड में ये 1 पर है। तो इससे जो बनेगा वेक्टर, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक रूम है और बीच में कोई कण यहाँ लटका है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से कितनी दूर है तो ये बनता है, ये है ना, ये x है तो ये 2i कैप, कैप का मतलब इकाई सदिश। और y पे ये 3 है तो 3j कैप, और ये 1 है तो 1 k कैप। ऐसे बनता है वेक्टर, ठीक है ना। तो जैसे रूम के अंदर बीच में कोई कण है, वहाँ से x अक्ष से दूरी, मूल बिंदु से x अक्ष से दूरी कितनी है, उसकी y से मूल बिंदु से दूरी कितनी है, और z अक्ष में मूल बिंदु से कितनी दूरी है। तो इसको इंडिकेट करने के लिए ये वेक्टर का उपयोग किया जाता है, ये सदिश वेक्टर होता है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करता हूँ। 7 तक मैंने कल आपको बता दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, पी क्यू ये लिख रखा है। क्वेश्चन यहाँ देख लो अच्छी तरह से, पहले क्वेश्चन देखोगे जब भी समझ में आएगा। सदिश ये पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो, मात्रक सदिश, सदिश ज्ञात करो जहां P है ना, वो P बिंदु है हमारे पास 1 2 3 ये, और Q है हमारे पास 4 5 6 है। तो पी क्यू का मात्रक सदिश निकालना है हमें। तो यहाँ से देखो, मूल बिंदु मान लो, हमने माना मूल बिंदु O है, माना मूल बिंदु O है। O का मतलब ये 0 0 मूल बिंदु है। और P बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं ये 1 2 3, और Q के दे रखे हैं 4 5 6, ये दे रखे हैं हमें, ठीक है। अब हम मूल बिंदु से PQ निकालें, मान लो OP वेक्टर निकालेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा I, और ये 2j कैप और 3k कैप। और OQ निकालें हम मूल बिंदु से तो ये आएगा 4i कैप और 5j कैप और 6k कैप। ये मूल बिंदु से P और Q के, ठीक है। अब PQ वेक्टर हम निकालें, PQ के अनुदिश से मात्रक सदिश पूछा है, तो PQ वेक्टर निकालेंगे हम। तो OQ वेक्टर में से हमें OP वेक्टर घटाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट घटा सकते हैं हम, 4 में से 1 ये ऐसे, और 5 में से 2 घटाएंगे, और 6 में से ये 3 घटाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3i कैप और 3j कैप और 3k कैप। ये आया PQ वेक्टर। अब इसका PQ वेक्टर का मात्रक सदिश निकालना है। तो मात्रक सदिश जो होता है PQ का मात्रक सदिश, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, मात्रक सदिश क्या है, PQ कैप समझ लो, ये मात्रक सदिश है। तो ये होता है
पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉडुलस पी क्यू वेक्टर। तो इसको हम कर सकते हैं, पी क्यू वेक्टर हमारे पास ये है, तो इसको लिख लो 3i कैप और 3j कैप और 3k कैप अपॉन मॉडुलस में करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लिखें तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप और 3j कैप और 3k कैप अपॉन ये 9 9 9 27 हो गया, तो 3 दिया 9 थी 27, तो 3√3 होगा। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 आई कैप और 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। तो ये मात्रक सदिश ऐसे होगा, ठीक है, पी क्यू का मात्रक सदिश ऐसे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है और ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश बताओ। ऐसे ही होगा, पहले ए प्लस बी करेंगे और फिर उसका मात्रक सदिश निकालेंगे। ऐसे पहले इसका ए प्लस बी यहाँ कर लेंगे और फिर ये मात्रक सदिश निकालेंगे ए प्लस बी का। तो इसको भी देखिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहो। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस मस्ट होती है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है उसके नंबर सही आते हैं। तो ए कैप है 2i - j + 2k और बी वेक्टर है हमारे पास -i कैप + j कैप - k कैप। ये है। अब इसका ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, तो पहले इसका ए प्लस बी कर लो। ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्लस कर रहे हैं हम, तो प्लस करेंगे तो दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ देखो 2 में से, या ऐसे ही लिख लो 2 और ये -1 है और ये i, यहाँ पे माइनस बने ये प्लस बने, यहाँ पे प्लस के 2 है और माइनस का 1 है। तो इसको लिख सकते हैं i कैप और प्लस 0 के j कैप और प्लस के k कैप। तो इसको ये तो 0 हो गया, तो ये आएगा i कैप + k कैप। ये आया a प्लस बी। अब इसका मात्रक सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश। तो इसको हम करेंगे, ये वेक्टर है ना, इसको ऊपर लिखेंगे और नीचे मॉडुलस इसका। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी, तो ये हमारे पास, और मॉडुलस इसका करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। इसके सामने बने, इसके सामने बने, तो ये आएगा 1/√2 और i कैप + k कैप। तो ये आएगा ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपका केवल और केवल ये काम है कि आप इन क्वेश्चन को रिवाइज करोगे और एक आध और क्वेश्चन जो छूट जाता है या सॉल्व एग्जाम्पल छूट जाता है उसको आप अच्छी तरह से देखोगे। अब इसके बाद ये हमें एक वेक्टर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में 5i कैप। 5i कैप का मतलब क्या है? 5 इकाई x अक्ष पे, और -j कैप, -j कैप का मतलब क्या है? y अक्ष पे है ना, नेगेटिव साइड में 1 इकाई, और 2k कैप इसका मतलब ये है पॉजिटिव साइड में z अक्ष पे 2 इकाई। ये मात्र ये सदिश दे रखा है हमें। अब ये कह रहा है इसका परिमाण 8 हो, इकाई सदिश बताओ। अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 हो। तो इसका पहले हम इकाई सदिश निकालेंगे।
और उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 8 इकाई वाला सदिश बन जाएगा। तो इसका पहले मात्रक सदिश निकालना है। तो ए का मात्रक सदिश, मात्रक सदिश को हम कैप से इंडिकेट करती हैं, ये ए कैप। तो इसको लिखेंगे वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ए। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर ए हमारे पास आई कैप और ये जे कैप और प्लस के 2 के, और मॉड्यूलस में ऐसे लिख देंगे 5 का स्क्वायर है ये, और ये -1 का और ये 2 का। आगे ये बनेगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस के 2 के कैप अपॉन अंडर रूट, ये 25 हो जाएगा, ये 1 और ये 4, ये 1/√30 आया। और इसको आप ब्रैकेट के अंदर ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो मात्रक सदिश आया। अब वो ये कह रहा है परिमाण 8 हो, परिमाण 8 वाला सदिश, परिमाण 8 वाला सदिश। परिमाण 8 का सदिश निकालेंगे तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप ऐसे इसको कर सकते हो, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, या फिर 8 का इसमें मल्टीप्लाई करो और अपॉन में ये लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो। और आप इसको 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 आई कैप अपॉन 30 माइनस के रूट के अंदर, माइनस यहाँ करेंगे तो 8j अपॉन रूट के अंदर 30 और प्लस 8 दूनी 16 के और रूट के अंदर 30। तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये 8 इकाई वाला सदिश है। अब वो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो मात्रक सदिश में हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, ए का हम मात्रक सदिश निकालना है जैसे, तो ये होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ए। ठीक है, ये मात्रक सदिश होता है, ये परिमाण होता है, परिमाण से इसमें वेक्टर में भाग लगाती हैं। अब वो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सदिश इतने और इतने संरेख हैं, दर्शाइए। हमें ये दिखाना है कि ये दोनों जो सदिश दे रखी हैं ये संरेख हैं। संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस के 4k कैप, और b वेक्टर दे रखा है हमें -4i कैप और प्लस 6j कैप और -8k कैप। देखो संरेख सिद्ध करने के लिए है ना, ये दोनों वेक्टर एक जैसे सिद्ध करने पड़ेंगे कुछ कॉमन लेके। तो मान लो इसमें से हम सपोज दैट माइनस के 2 कॉमन ले लेती हैं, तो ये हो जाएगा 2i कैप, -2 कॉमन लेंगे तो -3j कैप हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 4k कैप। तो ये देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, तो ये दोनों संरेख हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकती हैं, तो इसको हम इंडिकेट करें तो लैम्ब्डा से इंडिकेट कर सकते हैं, इसको लैम्ब्डा के अकॉर्डिंग इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो ए ये है, बी ये है। तो यहाँ देखो बी वेक्टर हमारे पास क्या आया है यहाँ, तो बी वेक्टर आया -2 और ये ए ये आया। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी वेक्टर है ना और लैम्ब्डा लगा दो -2 की जगह। तो अगर ऐसे हमने प्रूफ कर दिया, मतलब दोनों वेक्टर में से एक में से कुछ कॉमन लेके अगर दोनों वेक्टर हमने सेम कर दिए तो ये ए और बी वेक्टर संरेख हो जाएंगे। तो लिख दो इसमें लैम्ब्डा की जो वैल्यू है वो -2 है, तो यहाँ लिख दो अतः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी
संरेख हैं, संरेखीय हैं। संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर स्थित हैं, ठीक है, ये दोनों वेक्टर। तो हमें दोनों जो दो वेक्टर दे रखे होते हैं, अगर हमें संरेख प्रूफ करना है तो हमें ना एक वेक्टर में से कोई चीज़ कॉमन लेके और दूसरे वेक्टर के बराबर अगर प्रूफ कर दें तो ये दोनों वेक्टर संरेख हो जाएंगे। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में ये कह रहा है P और Q दो वेक्टर दे रखे हैं और ये कह रहा है ये P तो दे रखा है हमें I कैप और 2J कैप और -K कैप, ये दे रखा है। P का है ना, P जो वेक्टर है वो x अक्ष पे 1 इकाई, y अक्ष पे 2 और z अक्ष के माइनस साइड में 1 ऐसी है। और इसके बाद Q वाला ये दे रखा है हमें, Q वाला दे रखा है -1 -I + j और +K, और मूल बिंदु जो होता है वो 0 0 0 होता है भाई, ये तो आपको मालूम है, मूल बिंदु 0 0 0 होता है। अब वो ये कह रहा है 2 और 1 के अनुपात में, M1 M2 का अनुपात दे रखा है भाई 2 और 1 का, 2 और 1 के अनुपात में अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन R का स्थित सदिश ज्ञात करो। R का स्थित सदिश, तो देखो P का स्थित सदिश OP होगा, तो भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो यही आएगा, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। और OQ हमारे पास इसमें से 0 माइनस करेंगे तो यही आएगा वापस। और हमें ना क्या निकालना है इसमें OR निकालना है, OR वेक्टर क्या होगा, ठीक है। और ये हमें अनुपात दे रखा है, इससे निकालना है। अंतर विभाजन में देखिए भाई, तो अंतर विभाजन में आपको मालूम होना चाहिए, कोऑर्डिनेट में 10th क्लास में भी एक फॉर्मूला होता है अंतर विभाजन वाला, m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, इस टाइप का, ठीक है ना। तो अंतर विभाजन में इसको हम ऐसे ही निकालेंगे। तो यहाँ देखिए अंतर विभाजन में R वेक्टर क्या होगा, तो यहाँ होगा भाई, यहाँ हमें क्या है ये फॉर्मूला m1x2 यानी OQ + m2x1 यानी OP अपॉन m1 + m2, ऐसे आपको अंतर विभाजन में इसमें वैल्यू लगानी है, ये वाली। चलो लगाते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो m1 है हमारे पास 2, OQ हमारे पास ये है -2i + j + k और प्लस m2 है हमारे पास 1 और OP है हमारे पास ये i + 2j और -k अपॉन m1 + m2, ये ऐसे लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2i कैप और 2j कैप और 2k कैप और प्लस i कैप 2j कैप और -k कैप अपॉन 3, और फिर इसको करें हम तो ये देखो यहाँ से -k i कैप आएगा और ये 4j कैप आएगा और ये प्लस k कैप आएगा अपॉन 3। अब इसको आप अलग अलग भी ऐसे कर सकते हो, -1/3 i कैप और 4/3 j कैप और 1/3 k कैप। तो ये अंतर विभाजन में R का स्थिर सदिश है, स्थित सदिश है, ठीक है ना। अब बाह्य विभाजन में देखिए, बाह्य विभाजन में बस आप जो फॉर्मूला है ये इसमें माइनस लगाना है बस आपको। तो आप माइनस लगा दो और इसको हल करो, आंसर आ जाएगा OQ
M2OP अपॉन M1 माइनस M2। तो इसको आप अंतर विभाजन बाह्य विभाजन में इसमें वैल्यू लगाओ आप। तो यहाँ से देखिए बाह्य विभाजन में लगाएंगे तो यहाँ देखिए M1 है हमारे पास 2, OQ हमारे पास ये है, माइनस M2 1 और OP हमारे पास ये है, अपॉन M1 माइनस M2। तो दो में से एक हटाना है। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये देखिए माइनस के 2 आई और माइनस का 1 आई, तो माइनस के 3 आई, और ये प्लस के 2j और ये माइनस के 2j। तो ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस के 2 के और प्लस का 1 के, प्लस के 2 के प्लस का 1 के, तो ये हो गया प्लस के 3 के अपॉन 1। तो यही इसका आंसर होगा। ये बाह्य विभाजन में हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, करने का तरीका बता रहा हूँ, सवाल कैसे किया जाता है, और इन क्वेश्चन को आपको केवल और केवल रिवाइज करना है, अच्छी तरह से समझना है। कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो फ़ोन करके भी पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दो बिंदु P और Q दे रखे हैं, इनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करो। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए वही है x1 प्लस x2/2 जो फॉर्मूला है 10th क्लास में। तो P दे रखा है हमें 2 3 4, यानी x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 3, z अक्ष पे 4, और Q दे रखा है 4 1 माइनस 2, 4 1 माइनस 2, और मूल बिंदु आपको मालूम ही है 0 0 0 होता है। अब पहले OP और OQ निकाल लेते हैं। तो OP वेक्टर निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि मूल बिंदु तो 0 0 होता है, 0 0 माइनस करने से कोई फर्क आता नहीं, तो यही आ जाता है। ये आया, इसका ये आ जाएगा 4i और प्लस j माइनस के 2k। अब इसका कह रहा है वो मध्य बिंदु, अब इसमें बोल रहा है वो इसको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। तो OP को मिलाने वाले, OQ को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु हम निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के और 2 का भाग लगाते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो OP प्लस OQ अपॉन 2। बस इसमें वैल्यू लगा दो। तो OP की वैल्यू हमारे पास है 2i और 3j और 4k, और OQ की है 4i और प्लस j और माइनस के 2k अपॉन 2। ये यहाँ से देखो 2i और 4i 6i और 3 और 1 4 4j और 4 में से 2 गया तो 2k अपॉन 2 ये आएगा। अब इससे डिवाइड भी कर दो तो ये आएगा भाई 3i और 2j और प्लस के k।